ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है हम। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। A chemical reactions occurs when one substance is converted into another substance। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब एक सब्सटेंस आकर के दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब एक सब्सटेंस दूसरा कुछ बन गया, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन गया, दूसरा ही कुछ बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दूसरा ही कुछ बन गया, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। A chemical reaction is accompanied by breaking of some bonds and by making of some others। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन और O2 में ऑक्सीजन बॉन्ड है, और जब H2O बनता है, ठीक है, H2O बनता है, तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा और अलग ही टाइप का बॉन्ड बना। तो एक बॉन्ड टूटा, दूसरा बॉन्ड बना। The different types of reactions in inorganic compounds are, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं वो पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है एडिशन और चौथा है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक, चलिए आइए। These different ways of occurrence of organic reactions can be understood by the study of reaction mechanism। तो ये जो है जो डिफरेंट वेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इसको हम जो है इस रिएक्शन को समझ सकते हैं बाय स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रहा है। जैसे कि अभी यहीं पर अगर हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाटर बना रहा था। तो यहाँ पे था ना कि भाई हाइड्रोजन टूटेगा, फिर हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन भी टूटेगा। तो क्या स्टेप है कि पहले हाइड्रोजन टूटेगा, फिर ऑक्सीजन टूटेगा, या फिर कुछ और स्टेप्स है? तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, की जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो किस तरीके से प्रोसीड होगा। A reaction mechanism is defined as the detailed knowledge of the steps involved in a process in which the reactant molecules changes into product। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे मैं हाइड्रोजन, ठीक है, वो हो गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कैसे वाटर बनाएंगे, तो उसका डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द स्टेप्स, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए, ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे जानते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक कैसे करता है, तो इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं बॉन्ड फिजन। फिस कर जाना है ना, फिस मतलब टूट जाना, फिसड्डी हो जाना, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, जो को ब्रेकिंग देखेंगे यहाँ पर। सो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स लीडिंग टू प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि हाइड्रोजन में क्या है ना, और ऑक्सीजन में क्या है कि इनके बॉन्ड्स टूटेंगे और नया बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और प्रोडक्ट का बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। ठीक, द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड फिजन। तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फिजन। अच्छा, एक बात बताओ, जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो क्यों नहीं ब्रेक होता है? आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसकी ब्रेकिंग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ब्रेकिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड कॉल्ड? आयोनिक बॉन्ड के जो ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, बताओगे अगर पता है किसी को तो? जॉन, अमर, बताओगे? तो देखो, जैसे कि आयोनिक कंपाउंड हो गया NaCl, तो जब ये जो है NaCl जो है, अगर हम इसको पानी में डाल देंगे तो ये Na+Cl- बन जाता है ना, Na++Cl- बन जाता है। मीन्स जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज नॉट ड्यू टू वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना है। जैसे सोडियम और क्लोरीन जो बने हैं, दिस इज ड्यू टू Na+,
और प्लस Cl माइनस। जब हम जानते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो उसी तरीके से निगेटिव करंट और पॉजिटिव करंट या निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन को एक साथ रख देंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। सो द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम उसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आयंस निकलेगा। A covalent bond is formed by the sharing of two electrons from two atoms। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू एटम्स। जैसे कि मान लो कि जैसे यह रहा CH4, हमने देखा था ना मीथेन, तो मीथेन के बीच में दीज ऑल बॉन्ड्स आर, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो ये जो कार्बन है अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो शेयर किए, दोनों के दोनों शेयर किए, तो शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू एटम्स, तो दो एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फिजन द टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, ठीक है, अब बॉन्ड टूटा, तो टूटने में दो चीज हो सकता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रख लिया, ये बन गया माइनस और ये बन गया H प्लस। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी। तो जब ये अपना ले लेगा तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरे केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये छीन करके ले लिया अपने पास, ठीक है, बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। सो इसी के बेसिस पे दो टाइप का, जब इक्वल होता है तो होमो और जब अनइक्वल होता है तो हेटेरो। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन्स, होमोलाइटिक फिजन एंड हेटेरोलाइटिक फिजन। तो जब इक्वल शेयरिंग होगी तो होमोलाइटिक होगा, जब अनइक्वल शेयरिंग होगी, है ना, दोनों का दोनों कार्बन ले लिया या फिर दोनों का दोनों हाइड्रोजन ले लिया, देन अनइक्वल शेयरिंग हुआ तो उसको कहेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन। हाँ जी अमर, क्लियर है? जॉन, अमर, सारे बच्चे बताओगे, क्लियर है या कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं रह गया ना कि भाई हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है, होमोलाइटिक फिजन क्या होता है? चलिए क्लियर है, ठीक है। आइए अब डिटेल में देखेंगे हम लोग होमोलाइटिक फिजन। द फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड विथ इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होमोलाइटिक फिजन। देखो बेटा, ऐसा है कि ये NIOS की बुक की लाइन बाय लाइन है। लाइन बाय लाइन पढ़ाने का ये तात्पर्य है कि पूरा एक तो दो तीन फायदा होगा। ठीक है, एक नंबर फायदा ये होगा कि जैसे यहाँ से लाइन से उठा करके क्वेश्चन देता है तो लाइन से उठा के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक फायदा तो ये हो गया कि ये यही वाला दे दिया, यही वाला लाइन दे दिया, ठीक है, इज नोन एज, तो डैश, यहाँ डैश कर दिया तो बताओगे ना होमोलाइटिक फिजन। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये होगा कि जब हम पढ़ा रहे हैं नहीं उसकी बुक से, है ना, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं अपना नोट्स लेके पढ़ाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि या तो तुम नोट्स साथ के साथ लिखते चलो तो वो दिक्कत, और नहीं तो दूसरी चीज़ है कि जब बाद में पढ़ना चाहोगे तो फिर कहाँ से पढ़ोगे, वो अलग परेशानी। PDF दे देगा तो PDF से कहीं पढ़ाई होता है, अच्छे से नहीं होता है ना भाई। और अगर वहीं पर अगर हम ये बुक से पढ़ा रहे हैं, ये सारी बुक्स की हैं, छाप रखी है हमने, तो बुक से अगर हम पढ़ा रखे हैं तो जब भी तुमको दोबारा से पढ़ना होगा बुक खोलोगे, और चूंकि ये बुक की लाइंस हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा एक्सप्लेन किया था, इसका ये मतलब है, क्लियर कट है। तो इसलिए हम बुक से ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं बुक से। क्यों? अपना नहीं, अपना तो आप पढ़ाएंगे तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन अपना नहीं, तुमको जैसे बुक खोलोगे तो समझ में भी तो आना चाहिए ना कि बुक की लैंग्वेज, तो इसीलिए यहाँ पर पूरा बुक का लैंग्वेज है, पूरा बुक। यहाँ थोड़ा सा हमने थोड़ा दूर कर दिया है ताकि चीजें जो हैं वो क्लियर रहें। बुक में तो एकदम चिपका के लिखा रहता है। होमोलाइटिक फिजन इज ए हाइपोथेटिकल इन ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। तो अब होमोलाइटिक फिजन को समझते हैं, तो एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लिया गया। हाइपोथेटिकल मतलब मन में ही सोचिए कि ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है, तो मन में ही सोचेंगे तो A और B, ठीक है, A अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया B के साथ, तब होमोलाइटिक में क्या होगा कि एज का इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड फिस हुआ, फिस, है ना,
तो ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास रह गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड, मतलब एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए के पास रह गया, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी के पास रह गया। तो इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर इसी का इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इसी का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? जैसे कि अगर सोडियम लेते हैं तो सोडियम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तो Na+ आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और केवल सोडियम है तो उसको हम Na लिखते हैं, तो दिस इज Na, है ना, सोडियम। तो दिस इज अ फ्री रेडिकल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन कार्बन बॉन्ड फिजन। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड फिजन को कंसीडर करते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल, ठीक है, कि लेट अस अज्यूम इस तरीके से होता होगा। अब यहाँ पे आइए, ये CH3 CH3, दिस इज मीथेन, मीथेन नहीं सॉरी इथेन है ये। अब इथेन के ऊपर हमने लाइट डाला, हीट डाला और लाइट डाला, तब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, है ना, ये टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा तो ये जो है हमारा ऐसे शेयरिंग हुआ पड़ा है, तो ये एक तरफ हो जाएगा, ये एक तरफ हो जाएगा। तो देख रहे हो ये एक तरफ हो गया, तो ये CH3 होता है मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल। ये भी CH3 है मिथाइल, तो मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं ये, और इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। द न्यूट्रल स्पीसीज सो फॉर्म्ड आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। अब ये जो है एक न्यूट्रल स्पीसीज, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है ना, सोडियम, जैसे सोडियम इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, Na+ इज ए आयन, ये तो न्यूट्रल स्पीसीज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, दिस इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। उसी तरीके से इसमें एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है कि व्हाई दिस इज ए न्यूट्रल स्पीसीज? क्यों नहीं, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। चलो, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जो अभी हमने फ्री रेडिकल्स देखा उसका डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल बट रिएक्टिव स्पीसीज। तो फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल होते हैं लेकिन रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस कैन इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, जैसे कि किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो तो रिएक्टिव होगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रल है ये बट इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये चाहेगा ना कि बाकी सब तो दोस्ती कर लिया भैया, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के दोस्ती कर लिए, हमको भी दोस्ती करनी है ना, हम भी फ्रेंडशिप करेगा, तो करेगा तो भैया इसको चाहिए फ्रेंडशिप। तो इसलिए ये रिएक्टिव स्पीसीज है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि भैया इसको, इसका कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, इसका कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। चलिए, हेटेरोलाइटिक फिजन। अब जो हेटेरोलाइटिक मतलब अनइक्वल बॉन्डिंग, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, फिजन, उसमें क्या होता है? द फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्विंग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हेटेरोलाइटिक फिजन। तो जब ये लिख लेना इसका डिफिनेशन, ठीक है, लिख लेना, नोट डाउन कर लो, हेटेरोलाइटिक फिजन। जो चीज नोट डाउन करना है वो चीज हम बताते चलेंगे, ठीक है, जितना मेरे साथ में लिख पाओगे, नहीं तो फिर किताब खोलना, लिख लेना उससे, ठीक है, सब बुक की लाइन बाय लाइन है, हमारा कुछ उसमें वो नहीं है, बस हमने थोड़ा सा दूर दूर करके लिख दिया हुआ है और कहीं कहीं पे कुछ जगह मिस्टेक था, हमने उसको सही कर दिया, और कुछ नहीं। द फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्विंग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हेटेरोलाइटिक फिजन। तो हेटेरोलाइटिक फिजन मतलब अनइक्वल शेयरिंग होगी, उसको बोलते हैं। द हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल इज शोन बिलो। तो मन में सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे कि ए और बी मॉलिक्यूल है और दोनों शेयर किया हुआ है इस तरीके से, और जब अनइक्वल होगा तो ये जो है दोनों का ले लेगा, या फिर ये जो दोनों को बी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या तो ए ले लेगा या फिर बी ले लेगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि बी ले लिया, इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उठ करके बी के ऊपर आ गया, तो ए के पास ए का अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक जो है ए का है ना, ये इलेक्ट्रॉन ए का है, ये इलेक्ट्रॉन बी का है, तो ए का एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो ए के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। बी के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन था लेकिन ये दोनों दूसरा भी आ गया इलेक्ट्रॉन, तो बी के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। क्लियर है? तो ये बन गया कैटायन, ये बन गया एनायन। क्या बन गया? एक बन गया कैटायन, एक बन गया
एनायन। क्लियर है? अब यह कार्बोकैटायन कार्बो एनायन लिखा है, ये कार्बन के केस में होगा, उसको हम लोग समझेंगे। दिस इज, अगर ये कार्बन हुआ C+, तो दिस इज कार्बोकैटायन, ये हो गया C-, तो ये कार्बो एनायन होगा। ठीक, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन। जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है उससे आयंस फॉर्म होते हैं, हो गया ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जो होमोलाइटिक होता है उससे न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होते हैं, दोज न्यूट्रल स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। द आयन विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, अगर ये कार्बन एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे कार्ब कैटायन। और अगर ये कार्बन एटम है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बो एनायन, तो इज नोन एज द कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन, और नेगेटिव चार्ज है तो कार्ब एनायन। अब यहां देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये देखो, इथेन CH3CH3, यहां से जो है एक हाइड्रोजन को निकाल दो, तो ये हो गया CH3CH2। और ये जो हाइड्रोजन था प्लस, ये जो हाइड्रोजन था, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ H- और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज इथाइल, ये जो हो गया इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर इसी का दूसरा केस होता कि CH3CH3, अब ये टूटा, लेकिन टूटा तो ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया CH2 और प्लस H, कि H का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इथाइल कार्ब अनायन, क्या हो जाएगा, इथाइल कार्ब अनायन। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो है CH प्रोपेन बनाते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोपेन है, इसमें से एक H निकाल दो, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो। हम यहां से कर दें, इसको 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 कर दें, तो एक ही बात है कि कॉर्नर वाले, हम कह सकते हैं ना कि लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया, तो कोई भी हटा देंगे तो हम सेम बात है। लेकिन अगर इसको हटाएंगे तो हम कहेंगे कि बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया। तो सबसे पहले लास्ट वाले से तुमको हटा के दिखाते हैं, यहाँ से हटा के दिखाते हैं कि क्या कहेंगे इसको, फिर यहाँ से हटा के दिखाते हैं क्या कहेंगे इसको। चलिए, और चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से हट गया ये। अब देखो, जब ये हट गया, अरे यार हटो तो तुम, हटो। अब जो है दो केस होगा कि एक तो है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, तो हाइड्रोजन का एक तो अपना हाइड्रोजन का ही था, और दूसरा एक हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो ये बन गया, ठीक है, प्रोपाइल। प्रोपाइल, क्या प्रोपाइल, ये प्रोपाइल कार्बोकेटायन, ये बन गया प्रोपाइल कार्बोकेटायन। क्लियर है कि ये बन गया प्रोपाइल कार्बोकेटायन। अभी सब समझिए भैया, अभी आम आदमी की तरह समझिए, लेमैन लैंग्वेज में समझिए कि ये बन गया प्रोपाइल कार्बोकेटायन, है ना। क्लियर है, चलो। अब देखो कि ये भी तो हो सकता था ना, ठीक है, ये भी तो हो सकता था कि जब बॉन्ड जो फिजन हुआ, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यही ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस, तो ये हो जाएगा कार्ब एनायन, दिस इज प्रोपाइल कार्ब एनायन। ठीक है, अगर कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज तो कार्ब अनायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्ब कैटायन, कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखो, ये तो हो गया कि लास्ट वाले से कहीं से भी निकाले तब। अब हम बीच वाले को हटाएंगे तब क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ पर इसके लगा देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, ठीक है, सो प्लस H। अब क्या है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो है लेके गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक, अब देखो जो ये प्रोपेन था, यहाँ पर पहले तो यहाँ से जुड़ा हुआ था, अब ये यहाँ से जुड़ने का कोशिश करेगा, यहाँ कम है ना, तो दिस इज रिएक्टिव, इस साइड से रिएक्टिव है, इस साइड पे रिएक्शन ज्यादा हो, तो इसको बोलेंगे हम दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल।
प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल नहीं, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, यहाँ आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। अब आइसो क्या होता है, व्हाट इज आइसो, इसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कि CH3 CH3 ये हो गया हमारे पास CH2 CH3। तो जब टर्मिनल पे, जब इस तरीके से टर्मिनल पे दो मिथाइल ग्रुप हो, तो इसको हम बोलते हैं, टर्मिनल पे दो देख रहे हो ना, जो ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक दो मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल आइसो तो समझ में आ गया कि टर्मिनल में दो मिथाइल ग्रुप। प्रोपाइल क्यों, प्रोपाइल इसलिए कि एक दो तीन कार्बन है इसमें, ठीक है, तो दिस इज प्रोपाइल। तो इस यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ से अटैच होगा, ठीक है। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल समझ में आ गया, प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन और उसमें से एक हाइड्रोजन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, और आइसो इसलिए कि जो हटा हुआ है और उस वाले पे यहाँ से दो कार्बन, देखो दो मिथाइल ग्रुप लास्ट में है। क्लियर है कि इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब एक और कर दो, यहाँ पे एक और जोड़ दो CH2, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसो किसको बोलते हैं, लास्ट पे दो CH3, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है ना, बोलिएगा क्लियर है। आइसो मतलब लास्ट में दो CH3 मिथाइल। An ion with a negative charge on the carbon atom is known as कार्ब अनायन। तो अगर कार्बन एटम के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं कार्ब अनायन, है ना। एग्जाम्पल देखिए CH3, यहाँ पर वही इथेन में से कार्बन का दोनों कार्बन जो है दोनों हाइड्रोजन ले लिया, तो दिस इज इथाइल कार्ब एनायन, दिस इज मिथाइल कार्ब एनायन। हाँ ठीक है अमर, चलो बेटा लिखते चलो, देखो जितना हो पाएगा लिखते चलो, और कुछ जो चीजें छूट जाएंगी, ठीक है, बुक से जब बुक खोलोगे फटाक से ना आज ही खोल लेना, करके उसको पूरा कर लेना, बुक का ही तो है सारा चीज। नोट करिए, द चार्ज स्पीसीज ऑब्टेन्ड बाय द हेटेरोलाइटिक फिजन इनिशियल केमिकल रिएक्शंस आर आयंस एंड दे आर क्लासिफाइड एज। तो जो जो हेटेरोलाइटिक फिजन होता है ना, तो हेटेरोलाइटिक फिजन में पहले बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड जब टूटता है तो आयंस बनते हैं, और आयंस दो तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब ये देखो, जैसे यहीं पर तोड़ के हम दिखा देते हैं CH4, तो यहाँ पर जो बना CH3 प्लस H प्लस, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग ये सोचिए। तो अब क्या है कि यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या चाहता है, हमको भाई ये भी चाहता है ना, क्योंकि रिएक्टिव स्पीसीज है, क्योंकि आयंस है तो आयंस आर रिएक्टिव स्पीसीज, ये भी आयंस है तो रिएक्टिव स्पीसीज है, तो ये चाहता है कि भैया हमारे साथ कोई आके जुड़े, तो कौन जुड़े, कौन जुड़े, तो आकर के ऐसे लोग जुड़े जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन आकर हमसे ले लो, नहीं संभल रहा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ले लो। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन वही लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इसके पास आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और इसके पास कौन आएगा, ठीक है, तो इसको ये जो है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज के पास जाएगा, जिसको नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर, चलिए आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दो टाइप के होते हैं। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल,
एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हो गया कि भैया वो उसकी, चलिए एक एक करके समझते हैं बेटा, अभी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फाइल का मतलब हो गया कमी, और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इट में भी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके किसके पास हो सकती है, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जैसे कि H प्लस NO2 प्लस, इस सबका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है ना, तो ये जो हो गए ये Cl प्लस Ag प्लस CH3 CO प्लस, इन सब का इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, तो इनको भैया ये इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं, है ना। तो एक तो हो गया कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो सकते हैं, दूसरा है कि न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। अब कैसे, जैसे कि देखो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो अगर हम बोरोन को देखें B, तो बोरोन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ ये शेयर कर लिया, क्लियर है। लेकिन हम जानते हैं क्या कि एक एटम स्टेबल तब होता है जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस में, तब जाके वो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें कुछ, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शन, बट ठीक है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्योंकि उसके सेल में इतनी जगह नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी को ले लें, जैसे बोरोन को ले लें, ठीक है, तो बोरोन में तो 3 है ही, यहाँ 3 अपना है, तो 3 जो है 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। लेकिन चूंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे नहीं हुए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, कमी है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, व्हाई दिस न्यूट्रल स्पीसीज, नो डाउट कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो इसको ऐसे समझो ना यार, देखो जैसे कि मान लो कि कोई गरीब आदमी है ना, कोई गरीब आदमी है तो उसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो भैया वो गरीब आदमी है तो पॉजिटिव में चल रहा है, ले रखा है पैसा, तो उसको पैसे की ज़रूरत है। और दूसरा है कि कोई न्यूट्रल आदमी है ना, जैसे अंबानी को ही ले लीजिए, अडानी को ही ले लीजिए, देखिए धनाधन माल बनाने में जुटे हुए, इतना अमीर है फिर भी चाहिए चाहिए चाहिए, तो न्यूट्रल मान सकते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन कमी है, पैसे की कमी है, पैसा चाहिए। तो उसी तरीके से ये न्यूट्रल है, चूंकि इसका बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए इसको कमी है। An electrophile is an electron seeking species and hence it attacks at a position of high electron density। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पैसे की कमी होती है वो क्या चाहेगा, पैसा। जैसे देखे हो कि कुछ बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, है ना, बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, तो भीख क्यों मांगते हैं, क्योंकि भैया उसके पास पैसे की कमी है इसलिए भीख मांगते हैं, है ना। तो वो जो है वो मंदिर में जब देखोगे कि मंदिर में जो है मंदिर में भिखारी भी पूजा करने जाता है और पैसे वाला भी पूजा करने जाता है, और मंदिर के बाहर भिखारी बैठ के भीख मांगते हैं। तो जब जैसे अंदर से, मंदिर के अंदर से कोई निकल के आया, ठीक है, तो भिखारी उसके पास दौड़ जाएगा। मान लो कि मंदिर के अंदर से 2 लोग निकल के आए, एक जो है भिखारी भी पूजा करता है, तो वो एक भिखारी निकल के आ रहा है और एक नॉर्मल आदमी निकल के आ रहा है, नॉर्मल पर्सन निकल के आ रहा है, और यहाँ पर बैठा हुआ है भिखारी, 1 2 ऐसे करके बैठा हुआ है, सब भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है ना। तो जैसे ही ये निकल के बाहर आएंगे, तो ये जो भीख मांगने वाले भिखारी हैं वो दौड़ करके इसके पास जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल वाले के पास, बेगर के पास कोई नहीं जाएगा, वो जान रहा है कि इसके पास तो पैसे नहीं है, ये तो ऐसा ही आया है, ये हमारे टाइप का है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो हमला बोलेगा, किस पे हमला बोलेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे कि भिखारी ने एकदम दौड़ करके पहुंचे, हमला बोले, किस पे हमला बोले, जिसके पास पैसा था, है ना, या जिसके पास पैसा है उसके पास हमला बोलेंगे। सो एन इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, एंड हेंस इट अटैक्स एट ए पोजीशन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है वहां ये अटैक करते हैं। अब आओ न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं।
क्लियर है? अमरदीप जॉन, दिव्यांशु शुक्ला, हेलो दिव्यांशु शुक्ला, बताओ जी क्लियर है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स, वो ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोटॉन की कमी। जैसे कि मान लो कि एक ये है ना, एक ये था, अभी तोड़ते हैं पहले, CH4 को तोड़ते हैं, तो ये हो गया CH3 प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 2 पैसा दे दे बाबा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके पास मांग रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। इसका जो अपना था वो भी छीन गया ये, तो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। और दूसरा क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, है ना, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसको न्यूक्लियस चाहिए। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तुम हो ना जी, चलो ठीक है। तो जो अमीर आदमी रहता है वो भिखारी को खोजता है दान देने के लिए। मंदिर के बाहर देखोगे जब जाते हैं, ठीक है, हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो है भिखारी बैठा है, तो जो पैसे वाला पार्टी रहता है वो भिखारी को देखता है, ले भैया ले भैया ले भैया ले भैया। तो वैसे ही ये जो है ये अमीर है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियस को खोज रहा है, न्यूक्लियस को खोज रहा है कि जिसके पास भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो न्यूक्लियोफाइल ये क्या हो गया? ये जो न्यूक्लियोफाइल हैं ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भर भर के है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इज निगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। तो ये निगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखिए। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स ये हो गए निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स कि जिसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, भर भर के है, और ये भी हो गया निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे हमने देखा था कि ये जो था ये पैसा होते हुए भी गरीब था, ठीक है, ये तो गरीब था ही था, ये पैसा होते हुए भी न्यूट्रल गरीब है, ठीक है, न्यूट्रल गरीब है। तो उसी तरीके से एक न्यूट्रल अमीर होता है ना। तो देखे होंगे कि जिसके पास बहुत माल होता है वो तो दान करवे करता है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है वो भी दान करता है। तो दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है और ये दान पुण्य कर रहे हैं। अब ये दान पुण्य कैसे कर रहे हैं देखिए, इसको कैसे करेंगे ये दान पुण्य। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 2 और 5, 2 5, तो 2 तो चला गया कोर में और 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में अगर हम NH3 देखेंगे, इसको हटा देते हैं, अब समझ में आ गया ना कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन, ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन, ये तीसरा हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन कर लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और वहां पे हमने देखा था कि CH3 माइनस और प्लस H प्लस ऐसा था, ठीक है। ऐसा ये भटक रहा है, ये भटकती आत्मा जो है, ये दुखी आत्मा भटक रही है। तो ये जब NH3 ने देखा कि भैया ये दुखी आत्मा भटक रही है, तो इसको अपने पास बुलाया और कहा कि भैया तू मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, हमारे पास एक्स्ट्रा में है, आजा शेयर कर दें, तुमको दोनों दे दें। तो ये जो है इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया अपना, मतलब शेयरिंग करने लग गया कि भैया तुम रखो, हमको जरूरत होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो वो भी पूरा कराते रहना, ठीक है। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज बट न्यूक्लियोफाइल, दान पुण्य करने वाले। सो अ न्यूक्लियोफाइल इज निगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पीसीज। तो निगेटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल स्पीसीज होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भर भर के, है ना। तो कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस को लव करेगा, न्यूक्लियस मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको प्यार करेगा।
न्यूक्लियोफाइल अटैक अ पोजीशन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये वहां अटैक करेंगे। क्लियर है? तो गरीब आदमी जो है, अमीर आदमी जो है वो गरीब आदमी के ऊपर अटैक करता है। तो ये अमीर है तो ये गरीब के ऊपर अटैक करेगा, जो गरीब होगा वो अमीर के ऊपर अटैक करेगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवलेंट बॉन्ड, अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड में अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन या तो तू ले ले भाई तू ले ले, लेकिन कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे दो लोग हैं, जैसे HCl है ना, अब ये बॉन्डिंग बना के रखे हुए हैं, अब टूट के कहाँ जाएंगे। तो क्या होता है इसमें कि भैया इसमें से Cl जो है, जैसे आप वो देखे होगे मूवी क्या, ऐसे समझ लो कि डोरेमोन, डोरेमोन देखा तुम लोग, डोरेमोन देखा तुम लोग? हाँ जी बताओ तो बच्चा, पार्टी डोरेमोन देखे हो तुम लोग? नोबिता, जियान, डोरेमोन, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर डोरेमोन नहीं देखे होगे तो फिर दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ले भैया, जॉन मार्क जोशील का देखता है जी, तुम डोरेमोन नहीं देखा है तो फिर का देखे हो? बताओ अपने हिसाब से बताओ कि कौन सा से क्या देखते हो तुम? मोटू पतलू सर, अच्छा ठीक है जी, चलो मोटू पतलू देखे हैं, है ना। तो मोटू पतलू के हिसाब से ही समझिए, जैसे कि हाँ इसको ऐसे ले लीजिए। हाँ, जैसे अभी देखे हमने कि राघव चड्डा RC ने ज्वाइन किया बीजेपी, तो बीजेपी में है अमित शाह, ठीक है, बीजेपी में है अमित शाह। अब मान लो कि जब तक राघव चड्डा को वो जो है राघव चड्डा को अमित शाह के बगल में एक घर मिल गया, यहाँ पर एक घर है, इन दोनों का घर पास पास में है, राघव चड्डा और अमित शाह, ठीक है, बगल में अगल बगल जो है वही मिनिस्टर वाला घर मिल गया दोनों का, ठीक है। अब क्या है कि भाई अब जो है एक गाड़ी खरीदाई, एकदम महंगी सी रोल्स रॉयस खरीदाया, रोल्स रॉयस, या स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे हैं इसका, तो पता नहीं क्या स्पेलिंग है, रोल्स ROLLS रॉयस, है ना, रोल्स रॉयस, मस्त वाला एकदम महंगा वाला रोल्स रॉयस खरीदाया, ठीक है, फंड से खरीदाया, ठीक है। अब क्या है कि रोल्स रॉयस जो है उस पर राघव चड्डा चढ़ेंगे और अमित शाह चढ़ेंगे, इन दोनों के लिए एक रोल्स रॉयस खरीदाया। तो अब एक बात बताओ, चूंकि रोल्स रॉयस एक बहुत ही तगड़ी सी गाड़ी है, ठीक है, अब एक चीज देखिए कि भैया रोल्स रॉयस पे राघव चड्डा भी चढ़ेंगे, अमित शाह भी चढ़ेंगे, जब जिसको जरूरत हो वैसा ही जो है रहेगा। लेकिन अब चूंकि अमित शाह की पावर ज्यादा है, तो जब रात होगा, जब कोई नहीं चढ़ रहा होगा, तो ये रोल्स रॉयस किसके घर में रहेगा? जब कोई नहीं चढ़ रहा होगा तो ये रोल्स रॉयस किसके घर में रहेगा? सीधी सी बात है भैया, अमित शाह के घर में रहेगा, है ना, पावरफुल के घर में रहेगा, है ना। डोरेमोन देखा, ठीक है, तो डोरेमोन के हिसाब से बता दे रहे हैं, पहले तो इस हिसाब से समझ लीजिए ना। एक रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदाया और रोल्स रॉयस गाड़ी पे अमित शाह और राघव चड्डा के लिए कॉम्बाइन, ठीक। लेकिन जब कोई नहीं चढ़ रहा होगा तो घर की शान बढ़ाएगा, तो किसके घर की शान बढ़ाएगा? अमित शाह के घर की शान बढ़ाएगा। अब डोरेमोन वाला हिसाब से समझ लीजिए, डोरेमोन के अंदर नोबिता है और जियान है, तो मान लो कि नोबिता और जियान, है ना, कॉमिक शेयर करके पढ़ते हैं, है ना, कॉमिक्स जो है वो पढ़ते हैं शेयर करके, कॉमिक बुक या टॉय, अपना खिलौना जो है वो शेयर करते हैं, नोबिता और जियान, जियान, ठीक है, ये शेयर करते हैं। तो नोबिता अपना टॉय लेके आया और जियान अपना टॉय लेके आया, दोनों खेले, और खेलने के बाद देखे होगे क्या, या फिर कॉमिक बुक खेलने के बाद या कॉमिक बुक पढ़ लेने के बाद जियान क्या करता है कि दोनों को अपने यहाँ लेके चला जाता है, दोनों का, नोबिता वाला भी छीन करके अपने पास ले घर पे लेके जाएगा और अपना वाला तो लेके ही जाएगा, ठीक है, कहेगा नोबिता को कि भैया ठीक है, तुमको पढ़ना है पढ़ना, रहेगा मेरे पास, है ना, पढ़ना है तुम पढ़ना, कॉमिक्स बुक पढ़ना, टॉय से खेलना है खेलना, साथ ही में ना खेलेंगे, ठीक है, लेकिन रहेगा मेरे पास, तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर रोल्स रॉयस रहेगा अमित शाह के घर पे, चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है राघव चड्डा जी, आप घूमिए फिरिए, रहेगा हमारे पास, तो वैसे ही है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इस केस में क्या होता है कि भैया यूज करो तुम, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, तो ये जो एक हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो कहता है कि ठीक है भैया तुम चूंकि पावरफुल है, तो क्लोरीन कहता है कि ठीक है तुम यूज करो, लेकिन रखेंगे हम अपने इलाके में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, समझते हैं।
For a reaction to take place by breaking of a covalent bond with the attack of a nucleophile or electrophile, the molecular or bond under attack must develop polarity on some of its carbon atom. ठीक है, तो देखो जब हमारे पास जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जब कब ब्रेक होगा, जब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो जो है वो अब ऐसा है, ये देखिए CH4 है इस तरीके से, है ना, तो CH4 के ऊपर ये CH4 से ये C- और H3 कैसे बना, ये कैसे बना, तो ये कैसे बना, तो भाई जब देखो इसके आसपास ये ऐसे नहीं ऑटोमेटिक नहीं बन जाता है ना। अब जैसे समझो कि एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी, अमीर, ठीक है, ऐसे ऐसे समझते हैं, अमीर में किसको ले लिया जाए यार, चलो इसको बताते हैं तुमको, रुक जाओ दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। हाँ अरे यार ये तो ठीक तो था, काहे मिटा दिए, इसको समझाते हैं यहाँ पर। इसको ऐसे समझिए कि अमित शाह 4 गो चेला को घुमा रहे हैं, है ना, ये 4 चेला, हर्ष, हरीश, हरिनंदन और हामिद, 4 चेला घुमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चेला लोग है पूरा एकदम आगे पीछे किए हुए अमित शाह का, ठीक है, आगे पीछे किए हुए। अब उसी बीच में जो है मोदी जी पहुंच जाते हैं, मोदी जी MODI, ठीक है, मोदी जी पहुंच जाते हैं। तो अब ऐसा होता है क्या कि ये जो चेला लोग है इसमें से देखा क्या कि मोदी जी के पास, यहाँ पर मोदी जी के पास एक जगह खाली है, ठीक है, तो ये जो होता है कि ये चेला जो है अपना गुण दिखाना शुरू कर देता है कि हम उधर खिसक लें, हम उधर खिसक लें। तो जो हमारा जैसे कि CH4 है, ये जो है CH3 यहाँ पर माइनस और प्लस H+ कब बनता है, ये H+ कब हटेगा, कब हटेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल, किसी को आसपास देखेगा तभी हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा वो। ठीक है, तो भाई अगर कोई स्पीसीज उसको दिख रहा है, जैसे कि इसको दिख रहा है कि भैया मोदी जी के पास एक जगह खाली है ज़्यादा पावरफुल, ठीक है, वहाँ ज़्यादा हमको हाईलाइट मिलेगा, तो यहाँ जाके सटेगा, तो बोलेगा कि भैया अपना बंदूक रख लीजिए, अमित शाह जी ये लीजिए अपना जो राइफल है वो रख लीजिए, हम वहाँ चलें, हम बिना राइफल के भी यहाँ पर फिट है। क्लियर हो गया। तो ये जो यहाँ पर बना और प्लस H+ बना, H+ जब हटा, ठीक है, ये हटा, तो क्यों हटा, क्योंकि इसको दिख रहा है कि दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है, हम वहां से ले लेंगे। समझ में आया कि ऐसे नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं टूट जाएगा बेटा, नॉर्मली ऐसे नहीं टूट जाएगा कि हम चलें टूट के रहते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं टूट जाएगा नॉर्मली। इसको दिखा कुछ कि भैया सामने जो स्पीसीज है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ले ले तू बेटा, मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या कर लेगा, हम जाके वहां पर जाके सट जाएंगे। बोलो जल्दी। क्लियर हुआ। आलिशान, दिव्यांश शुक्ला, जॉन, हाँ जी क्लियर है, चलिए। सो फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस बाय ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, विद द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल या एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब जो बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड दूसरे का टूट रहा है, अटैक कोई और कर रहा है, देखिएगा, है ना, अटैक मोदी जी कर रहे हैं, बॉन्ड अमित शाह का टूट रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमित शाह और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये दोस्ती टूट रही है, तो यहाँ से जाकर के गार्ड जो है यहाँ पर सटने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस बाय ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होगा, तो विद द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब होगा। द मॉलिक्यूल और बॉन्ड अंडर अटैक मस्ट डेवलप पोलैरिटी ऑन सम ऑफ इट्स कार्बन एटम, तो जो मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ पोलैरिटी डेवलप करेगा, आइदर माइनस या फिर प्लस अपने कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है,
दिस पोलैरिटी कैन बी डेवलप्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट पार्शियल और कंप्लीट। तो ये जो है, ये जो पोलैरिटी माइनस चार्ज हुआ डेवलप, तो ये तो हो सकता है कि भैया पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये जो है अपने पास ले लिया, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, एक तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लिया, थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कर लिया, शिफ्टिंग कर लिया, ठीक है, उससे हो सकता है। तो पार्शियल और कंप्लीट है ना। दिस पोलैरिटी कैन बी डेवलप्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट पार्शियल और कंप्लीट, या तो पूरा ही कंप्लीटली खींच लिया अपनी तरफ, या कंप्लीटली उसको दे दिए, तो कंप्लीटली उसको दे दिए, कंप्लीटली अपनी तरफ खींच लिए तो माइनस चार्ज, और पार्शियली ठीक है अपनी तरफ ले लिए, उसको भगा दिया, भाग यहाँ से, तो ये हो गया माइनस चार्ज। लेकिन क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि भैया ऐसा है ना जियान और उसका नोबिता वाला, कि तुम करो ना यार, तुम पढ़ो, हाँ नोबिता तुम लो लो लो, तुम नोवेल पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, रहेगा मेरे पास, है ना, अपनी तरफ खींच के रखा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि शेयरिंग अभी भी हो रही है, नो डाउट। नोबिता अभी भी कॉमिक्स पढ़ रहा है, नो डाउट कि वो उसका कॉमिक्स भी जियान लेकर के अपने पास रखा हुआ है, उसे मांगिए कि पढ़ रहा है। This polarity can be developed by the displacement partial or complete of bonding electrons due to certain effect। अब ये जो होता है, ठीक है, ये कुछ इफेक्ट की वजह से होता है, और उस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं अब देखेंगे। तो सम ऑफ दीज इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर, ठीक है, एक हो गया परमानेंट, एग्जांपल इंडक्टिव, कि परमानेंटली ऐसा हो गया, मतलब परमानेंटली छीन लिए हम, परमानेंटली ये छीन लिए, या फिर परमानेंटली अपने तरफ हम डेल्टा माइनस कर लिए, अपने तरफ रख लिए, ठीक है। जैसे नोबिता और जियान के केस में क्या होता है कि शेयरिंग होती है, परमानेंटली शेयरिंग होती है। नोबिता जो है जियान को कॉमिक्स देता है कि पढ़ ले जियान, लेकिन जो है रहेगा जियान के पास। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग अभी अमित शाह और राघव चड्ढा वाला देखें, तो भैया राघव चड्ढा तुम परमानेंटली इस काल का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, रहेगा हमारे घर में, परमानेंटली रहेगा हमारे घर में, इस्तेमाल कीजिए आप परमानेंटली। तो एक इफेक्ट हो गया परमानेंट, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हो गया टेम्पररी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी इन नेचर, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सो परमानेंट वाले को हम बोलते हैं इंडक्टिव, लिख लो कि परमानेंट इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव, और टेम्पररी वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। अब क्या क्या होता है उसको समझेंगे। सच चेंजेज और इफेक्ट इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो इस तरह का जो चेंज होता है या फिर इफेक्ट होता है जिस मॉलिक्यूल के ऊपर हो रहा है, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल अंडर अटैक, ठीक है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूल अंडर अटैक ऑफ अ रिएजेंट। जैसे कि ये जो है यहाँ से हटेगा, सो दिस इज मॉलिक्यूल अंडर अटैक, और ये है रिएजेंट। मोदी जी को देख करके हटेगा, बोले है हम जा रहे हैं, अमित शाह जी रखिए अपना, दे दिया यहाँ पर, जमा कर दिया अपना हथियार, जमा करा दिया और चला, ठीक है। आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसको कहते हैं कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, है ना, जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कहाँ हो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन हटे, यहाँ से CH4 में से, यहाँ से या तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, या दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, या फिर ये अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, दोनों शेयर कर रहे हैं बट ये अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आर। तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कई टाइप के होते हैं। तो पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, और चौथा है हमारा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग अब यहाँ से कल करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, हमको लग रहा है कि आज सारी चीज़ें आज ही बता देंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। इसको हम लोग कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे बच्चा। सोचे तो थे कि 1 घंटा क्लास लेंगे, लेकिन 1 घंटे में अब देखो, अब इसको कराने लग जाएंगे तो एक्सेस निकल जाएगा, सब चीज़ ऐसे टप 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 ऊपर से निकलने लग जाएगा। तो इसको जब अब कल कराएंगे हम लोग, तो थोड़ा सा पीछे वाला चीज़ रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज़ का।